हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर देंगे, जिसमें आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे, सीखेंगे किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व। तो जैसे बेटा फटाफट भाग के अपनी एनसीईआरटी पहले लेके बैठा करो, पेपर पेन सब लेके बैठा करो। देखो फोर्थ क्वेश्चन एनसीईआरटी का कह रहा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करते हुए शो करो कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। तो देखो हम कैसे करेंगे। सपोज हमने किसी पॉजिटिव इंटीजर को a मान लिया। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है ये हमें पता ही है, इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखो जब हमने इसे सॉल्व करना स्टार्ट किया तो a इक्वल टू डिवाइजर इज 3 क्यू प्लस आर, तो यहाँ हमारा रिमाइंडर 3 से कम हो सकता है, 0, 1 या 2 हो सकता है। अब हम इसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखो यदि हमारा केस फर्स्ट है तो फर्स्ट केस में यदि हम रिमाइंडर 0 रखते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, a इज इक्वल टू क्यू प्लस 0। 3q प्लस 0 इज 3q। देखो तो अब नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, हम क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। देखो अब बच्चों जब हमने दोनों तरफ स्क्वायर करा तो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर रहेगा और 3 3 ज़ा 9q स्क्वायर, ये इस तरह हो जाएगा। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, हम इसे इस तरह तोड़ के भी लिख सकते हैं, 3q स्क्वायर। लेट 3 स्क्वायर बी 3q स्क्वायर बी m। सपोज इसे हमने m ले लिया तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। ये हमारी क्या बनी, फर्स्ट इक्वेशन बन गई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब यदि हमारा केस सेकंड आ जाए, पहले हमने रिमाइंडर 0 रखा था बट यदि अभी हम रिमाइंडर 1 रख रहे हैं तो हमारी इक्वेशन बनी a इक्वल टू 3q प्लस 1। यदि हम इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, a स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर 3q प्लस 1। देखो क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3q प्लस 1। इसको भी हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया है। तो हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बन जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हम सभी को पता है। तो अब जब हमने ये फॉर्मूला लगाया हमारे पास इक्वेशन आ गई 3q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6q। ये इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। नाउ a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, हमने इसमें कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास बचा 3 3 ज़ा 9 बनेगा ना, ये 3 की स्क्वायर का जो हम स्क्वायर करेंगे 9 स्क्वायर, तो 3 अंदर बचा हमारे पास 3q स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया हमने, तब हमारे पास आ गया 9q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 6q। अब जब हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की तो हमने पहले इसमें से 3 कॉमन ले लिया। 3 कॉमन लेते ही हमारे पास अंदर बचा 3 स्क्वायर, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 3 ज़ा 9q स्क्वायर, ये हमें 9q स्क्वायर मिल रहा है। तो आगे चलो, प्लस 3 2 जा 6q प्लस 1 का स्क्वायर, हमने 1 बाहर रख दिया। अब हमारे पास इक्वेशन ये आ चुकी है जिसमें हम इस पूरे इक्वेशन में इस पूरे को यदि हम m मान लें तो हमारे पास क्या आ जाती है, a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। लेट 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m। इसे हमने माना है कि ये m है। तो अब हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है दिस वन। ये हमारी क्या बनी, सेकेंड इक्वेशन। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन चुकी है। अब यदि हमारे पास केस थर्ड हमारा क्या था, पहले रिमाइंडर हमने 0 रखा,
फिर हमने रिमाइंडर 1 रखा। अब यदि हम केस थर्ड में अपना रिमाइंडर a इक्वल टू 3q प्लस 2, अब जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं तब हमारे पास क्या रिएक्शन आ जाएगी, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9q स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12q। यहाँ पर भी हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ किया है, जिसको यूज़ करने के बाद हमारे पास ये रिएक्शन आ चुकी है। a स्क्वायर इक्वल टू 9, यदि हम इसमें से कॉमन ले लें, हमने 3 कॉमन ले लिया तो हमारे पास अंदर आ जाता है 3q स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9q स्क्वायर बन गया, प्लस 4 3 ज़ा 12q ये भी बन गया, प्लस 1 3 1 ज़ा 3 और प्लस 1 हमने बाहर निकाल दिया। तो हम इसे सॉल्व कर देंगे। नाउ a स्क्वायर इज इक्वल टू, यदि हम इस सब को पूरे को m मान लें तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, 3m प्लस 1। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हमें मिल चुकी है। यदि हमने 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को m माना है, तब जब हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है, अब हमने तीनों इक्वेशंस देखी और तीनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हमें क्या मिल चुका है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m और 3m प्लस 1। देखा बेटा हमने किस तरह यूक्लिड डिवीज़न लेमा को यूज़ करते हुए आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब यदि हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो इसमें क्या है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें पहले बोला गया था स्क्वायर, हमें पहले स्क्वायर की बात की जा रही थी, लेकिन जो इसका फिफ्थ क्वेश्चन है वो हमें ये कह रहा है कि यूज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ क्यूब की बात की जा रही है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक उसी फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 5 हमने किसी एक पॉजिटिव इंटीजर को सपोज हमने a मान लिया है, लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी a। तो हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा यूज़ किया, उसको यूज़ हमें पता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, बी क्यू प्लस आर वेयर 0 इज़ लेसर देन और इक्वल टू आर और लेस देन डिवाइज़र। यहाँ पर हमें हमारा रिमाइंडर दैट इज़ हमारा जो रिमाइंडर है वो हम ले सकते हैं 0 1 और 2। तीनों केस सॉल्व करने के लिए हमने अपने रिमाइंडर को ये रख लिया है। उसी तरह एक एक केस हम रिमाइंडर रखते जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सपोज हमारे पास पहले है a इक्वल टू 3q, यदि हम वहाँ पर स्क्वायर कर रहे थे हमें क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि ये बोल रहे हैं टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब की बात कर रहे हैं। तो यदि हम दोनों तरफ क्यूब करते हैं तो a क्यूब इज इक्वल टू 3q क्यूब। यदि हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाता है a क्यूब इज इक्वल टू 3 3 जा 9 9 3 जा 27q क्यूब। a क्यूब इज इक्वल टू, इसको यदि हम तोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 9 3 जा 27 इंटू 3q क्यूब। ये क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। अब हमारे पास आ गया है a क्यूब इज इक्वल टू, यदि हम 9m, यदि हम इस 3q स्क्वायर को 3q क्यूब को लेट 3q क्यूब बी m, यदि हम इसे m मान लें तो हमारे पास क्या आ गया, a क्यूब इक्वल टू 9m। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। ये हमारा फर्स्ट केस हमने सॉल्व किया है। फर्स्ट केस को सॉल्व करने पे हमारे पास
ये आ चुका है। देखो यदि सेकंड केस हम देखें तो सेकंड केस में हमें क्या दिखाई देगा, यदि हमने a इक्वल टू 3q प्लस 1 लिया और इसको हमने दोनों साइड क्यूब कर दिया तो हमारे पास आ जाता है a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब हमारे पास यहाँ हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, a प्लस बी का होल क्यूब। ये सब हम 6 7 में पढ़ते चले आ रहे हैं, सारे फॉर्मूले वही फॉर्मूले, कोई नई चीज़ नहीं है बेटा। उन्हीं फॉर्मूले को यूज़ करके हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, दिस इज 27 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस 9q 9q, अंदर बचा हमारे पास 3q प्लस 1। ये क्वेश्चन आ गया है। अब इसे हमने आगे सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाता है a क्यूब इज इक्वल टू 27 q क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 ज़ा 27 q स्क्वायर प्लस 9q। इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे तो a क्यूब इज इक्वल टू 27 q क्यूब प्लस 27 q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। इसे हमने बेटा रीअरेंज कर लिया। अपने क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है, इजी करना होता है, जिसके लिए हम इसे क्वेश्चन को, अपनी इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं। अब इसमें से हमें कॉमन नज़र आ रहा है, हम 9 कॉमन निकाल सकते हैं। 9 हमने बाहर ले लिया, अंदर बचा 9 3 ज़ा 27 क्यू क्यूब प्लस 9 3 ज़ा 27 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। ये हमने बाहर निकाल दिया है। यदि हम इस सारे को, इस पूरी इक्वेशन को यहाँ पर हम इसे, यदि लेट दिस बी m, यदि हम इसे m मान लें तो अब हमारे पास इक्वेशन आ जाती है a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस, ये हमारी बनी सेकेंड इक्वेशन। अब देखो यदि हमारे पास तीसरा केस हो, तीसरे केस में हमने सपोज इक्वल टू 3q प्लस 2 ले लिया है। यदि हम इसे दोनों तरफ क्यूब कर दें, क्योंकि हमें क्यूब पूछा गया है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8। यदि हमने इसे क्यूब किया, a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगाया तो ये हमारे पास आ गया a क्यूब इज इक्वल टू 27 q क्यूब प्लस 8 प्लस 18q 3q प्लस 2। यह हमने फॉर्मूला लगाया a प्लस बी का होल क्यूब। ये हमें फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। a क्यूब इज इक्वल टू 27 q क्यूब प्लस 8 प्लस 18 3 ज़ा 54 q स्क्वायर प्लस 18 2 36 q। अब हमारे पास यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आगे देखो बेटा, a क्यूब इक्वल टू, हमने इस क्वेश्चन को पूरा इधर उधर घुमा के रीअरेंज कर लिया है। रीअरेंज करने के बाद हमें दिखाई दे रहा है, रीअरेंज कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमें इस पूरे क्वेश्चन में दिख रहा है हम 9 बाहर निकाल सकते हैं। 9 3 ज़ा 27 q क्यूब ये बन चुका है, प्लस 9 6 ज़ा 54 q स्क्वायर प्लस 9 4 ज़ा 36 q और 8 हमने उठा के बाहर कर दिया। अब देखो बेटा, यदि हम इस पूरे को 3q क्यूब 6q स्क्वायर 4q को यदि हम मान लें m, तब हमारे पास इक्वेशन आ जाती है a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ चुकी है। और इस थर्ड इक्वेशन के आते ही हमने फ्रॉम
from equation first, second and third, we get a cube is equal to 9m plus 1 and 9m plus 8। देखा कितनी आसानी से तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। और यहाँ हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाती है। यदि बेटा कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए बहुत एक्साइटमेंट रहती है, बहुत अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।